साल था 1950। इटालियन अमेरिकन फिजिसिस्ट एनरिको फेर्मी अपने 3 फेलो फिजिसिस्ट के साथ लंच करने जा रहे थे। वो चल के जा रहे थे और रिसेंट यूएफओ साइटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे और ये भी डिस्कस कर रहे थे कि हम लाइट की स्पीड पे कभी ट्रेवल कर पाएंगे कि नहीं। और जब उन्होंने अपना लंच चालू किया तभी अचानक फेर्मी ने ये कहा, बट वेयर आर एवरीबॉडी, और तब से ही चालू हुआ फेर्मी पैराडॉक्स। तो आखिर फेर्मी पैराडॉक्स है क्या? देखो, हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोबेबिलिटीज है, ऐसे थ्योरीज है जहाँ पे ये कहा जाता है प्लेनेट अर्थ को छोड़ के और कहीं भी और बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है, ऐसे प्लैनेट्स है जहाँ पे लाइफ हो सकता है। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, ना ही कोई एलियन हमसे मिलने आया, ना ही कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की कोई एग्जिस्टेंस के बारे में हमारे को कोई पता नहीं है। इसको कहते हैं फेर्मी पैराडॉक्स। देखो, हमारा जो यूनिवर्स है वो काफी पुराना है, लगभग 13.8 बिलियन ईयर। तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी काफी दिन से एग्जिस्टेंस में है। तो उस बीच अगर दूसरे प्लैनेट्स जो कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में है, वहां पे अगर कोई लाइफ फॉर्म क्रिएट हुआ है जो कि हमारे जो प्लैनेट अर्थ की लाइफ उससे पहले फॉर्म हुआ है, तो उनका एग्जिस्टेंस क्यों नहीं है? क्यों हमें कुछ दिखने को मिलता नहीं है? क्यों वो लोग आते नहीं हैं और हमसे मिलते नहीं हैं? तो सब कुछ क्लियर करेंगे आज इस वीडियो में। देखो, हमारे प्लेनेट अर्थ में जो लाइफ है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पहले 1 सेल लाइफ था, फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन के थ्रू में आज जो हम प्रेजेंट डे में लाइफ देखते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हम टॉप में हैं और बहुत सारे ऐसे स्पीशीज डेवलप हुए हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। तो कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इसके लिए बहुत कंडीशन, राइट टाइम में राइट सिचुएशन होना बहुत जरूरी था। इसीलिए ऐसे एडवांस कॉम्प्लेक्स लाइफ हमारे प्लेनेट अर्थ में डेवलप हुआ है। शायद जो प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ हो सकता है, हम एज्यूम कर रहे हैं जहाँ पे लाइफ हो सकता है, शायद उस टाइम पे ऐसा जो कम्बिनेशन होना था वो एग्जैक्टली नहीं हुआ होगा, इसीलिए वहाँ पे ऐसी लाइफ डेवलप नहीं हुआ है। देखो, यहाँ पे जो हम लाइफ कह रहे हैं वो सिर्फ इंटेलिजेंस लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, जिस लाइफ के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। लाइफ तो हो सकता है, बैक्टीरिया भी एक लिविंग बीइंग है, वायरस भी लिविंग बीइंग है। तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस लाइफ की। हमारा जो सन है वो हैवी मास वाला स्टार है और हैवी मास वाला स्टार के साथ दिक्कत ये है, उनकी लाइफ स्पेन जो है वो ज्यादा लंबी नहीं होती है, मैक्स टू मैक्स 10 बिलियन ईयर्स की होती है। तो सोचो, अगर कोई एडवांस सिविलाइजेशन जिनको गैलेक्सी एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में सब कुछ पता है, वो जो किसी जगह पे जाएंगे कॉलोनाइजेशन के लिए, तो वो पहले देखेंगे कि कॉलोनाइजेशन जो जहाँ पे करने जा रहा हूँ हम लोग, वहां पे कितने दिन तक ये चलेगा। कॉलोनाइजेशन प्रोसेस में तो काफी रिसोर्सेज की जरूरत होती है, तो वो पहले ये सारे R&D वो कर लेंगे। जो हमारी सोलर सिस्टम है उसका स्टार है सन। सन एक हैवी मास वाला स्टार है, 5 बिलियन ईयर्स के बाद एक रेड जायंट बन जाएगा। तो इसीलिए शायद जो एडवांस सिविलाइजेशन है वो हमारे सोलर सिस्टम पे इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे, क्योंकि वो ऐसा कुछ करना चाहेंगे जहाँ पे उनकी कंस्ट्रक्शन है, उनका अगर कॉलोनाइजेशन होता है तो वो लंबी टाइम तक चले। देखो, जो लो मास वाले स्टार्स होते हैं ना, उनके लाइफ स्पेन जो है वो काफी लंबा होता है, लगभग 10 ट्रिलियन ईयर्स की हो जाती है। तो शायद इसीलिए कॉलोनाइजेशन के लिए एडवांस सिविलाइजेशन लो मास वाले सिस्टम को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ह्यूमन एक इंटेलिजेंस लाइफ है। अगर हमारी हिस्ट्री को देखा जाए तो हमारे पास्ट जो है वो अच्छा नहीं है, बहुत सारे वायलेंस है हमारे पास्ट में। हमारे अंदर एक बेसिक इंस्टिंक्ट होता है वायलेंस की। हमारे पे अगर खतरा दिखता है तो हम सामने वाले को मारने के लिए सोचते नहीं है। इस प्लेनेट के अंदर ही देखोगे तो कितने कॉन्फ्लिक्ट है। हम नेचुरल रिसोर्स के लिए एक दूसरे के साथ फाइट करते रहते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से एक दूसरे से फाइट करते रहे। हमने वर्ल्ड वॉर 1 करा, वर्ल्ड वॉर 2 करा, इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्टेड हुए। तो हम कभी पीसफुली नहीं रहे हैं। तो दो वी आर इंटेलिजेंस, बस हमारी हिस्ट्री इतना पीसफुल नहीं है। सिमिलरली
सोचो, अगर बाहर ऐसे प्लेनेट में हमारे जैसे इंटेलिजेंस लाइफ है तो वो भी तो ऐसे ही होंगे ना, हमारे जैसे ही होंगे, जो मतलब रिसोर्स के लिए ग्रीडी होगा। इसीलिए शायद जो एडवांस सिविलाइजेशन है वो चुपचाप बैठे हुए हैं, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर कम्युनिकेट करने लगे तो इंटरगैलेक्टिक लेवल पे एक वायलेंस स्टार्ट हो सकता है, और इसको कहते हैं डार्क फॉरेस्ट हाइपोथेसिस। कोई किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, सब चुपचाप बैठे हैं, नहीं तो गैलेक्टिक लेवल की वॉर चालू हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है जो आउटर स्पेस में इंटेलिजेंस लाइफ है, उनका जो लिविंग कंडीशन है वो शायद कम्युनिकेशन के लिए सुटेबल नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है जो हमारे कम्युनिकेशन करने का तरीका जो है वो अलग है, उनका कुछ अलग ही कम्युनिकेशन का तरीका है। तो हम भी पिछले 70 साल से रेडियो सिग्नल्स भेज रहे हैं, शायद किसी और मीडियम से वो भी हमारे साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, इसीलिए हम एक दूसरे को सुन नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे हैं। हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो काफी बड़ा है, एस्ट्रोनॉमिकल टर्म में देखो तो बहुत बड़ा है। तो क्या हो सकता है कि हम जो सिग्नल भेजने लगे ना, वो कितने साल, 70 साल से भेज रहे हैं। तो क्या हो रहा है, शायद जहाँ पे इंटेलिजेंस लाइफ है ना जिस प्लेनेट पे, वो शायद कुछ कम्युनिकेशन हमें भेज रहे हैं। तो ये हो सकता है कि हमारा जो भेजा हुआ सिग्नल्स जो है वो ऑन द हुए हैं, इन फ्यूचर में पहुंच जाएंगे और फिर शायद हमको पता लगे। देखो इंटरस्टेलर ट्रेवल जो है ना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी चाहिए। शायद ऐसा हो सकता है कि एडवांस इंटेलिजेंस लाइफ, उनके पास शायद अभी ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप ही नहीं हुआ है जो कि वो आके हमारे को विजिट करे। हमारी टेक्नोलॉजी में भी काफी रेस्ट्रिक्शन है, ऐसा रेस्ट्रिक्शन शायद उनके टेक्नोलॉजी में भी हो सकता है। हमारा जो इंटेलेक्चुअल लेवल है ना वो उनको अपील नहीं करता है। मान के चलो, अगर आप घर से बाहर निकले हो और बाहर निकलते ही कुछ देर चलने के बाद आपको एक ड्रेन दिखता है, वहां पे आपको बहुत कीड़े मकोड़े पड़े हुए देखते हैं, आप कभी इंटरेस्ट लोगे? उस नहीं लोगे। आपको लगेगा कि हम जाके देखें क्या है उसके अंदर, क्या कर रहे हैं कीड़े, ठीक है, आप कुछ नहीं करोगे, आप सीधा आगे निकल जाओगे। तो ऐसा हो सकता है हमारे से बहुत बहुत एडवांस सिविलाइजेशन है, वो हम पे इंटरेस्ट नहीं ले रहे, वो हमको एक कीड़े मकोड़े की तरह देख रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि अगर हम उनके पास जाए तो जाके करे क्या, वो आए तो क्यों आए हमारे पास। हमारा जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो उनके बराबर का है नहीं, तो उनको हम समझ ही नहीं पाएंगे, तो इसीलिए शायद वो हमारे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। 1973 में अमेरिका की MIT की एक फिजिसिस्ट जिनका नाम है जॉन बेल, उन्होंने एक थ्योरी पब्लिश करी है जिसको कहते हैं ज़ू हाइपोथेसिस। इस थीसिस में उन्होंने ये कहा कि एलियंस हमें इसलिए नहीं विजिट कर रहे हैं कि हमारी जो इंटेलेक्चुअल लेवल है उनसे मैच नहीं हो रहा है। द रीजन कि वो चाह रहे हैं कि हम अपने हिसाब से डेवलप करें, वो कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते हैं हमारी डेवलपमेंट में। अगर आप स्टार ट्रेक मूवी की फैन हो तो वहां पे आप देखना एक प्रिंसिपल है फेडरेशन की जिसको कहते हैं प्राइम डायरेक्टिव। उस प्रिंसिपल पे ये कहा जाता है जो उनकी कॉलोनाइजेशन की फ्लीट है उनको एक स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको अगर कोई लाइफ देखे उस कॉलोनी में जाके आप कोई इंटरफेयर ना करो, उसको उसके लेवल पे ही डेवलप होने दो। तो उसी टाइप की एक कॉन्सेप्ट के ऊपर ये हाइपोथेसिस बनाया गया है। एलियंस हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं, लेकिन वो इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं हमारे बीच में। और कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट, सिर्फ वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट नहीं है, वो साइंटिस्ट भी है, वो कहते हैं कि ऑलरेडी हमारा एनकाउंटर हो चुका है एलियन के साथ, लेकिन वो पब्लिकली अनाउंस किया गया नहीं है। ये भी कहा जाता है कि एरिया 51 में ऑलरेडी स्पेसशिप पड़ा हुआ है, इवन 2-3 एलियन को वहां पे रखा गया है, उन पे रिसर्च किया जा रहा है। अगर ये सुन के आप हैरान हो तो ये सुनो, कुछ ऐसे भी बिलीवर्स है वो समझते हैं कि एलियन हमारे जैसा ही दिखते हैं, तो इसीलिए हम एलियन और ह्यूमन को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। वो हमारे बीच ही चलते हैं, खाना खाते हैं, हमारे साथ ही घूमते हैं, लेकिन वो एलियन है। तो ये रहा कुछ हाइपोथेसिस जिससे हमें मालूम चलता है कि आखिर एलियन क्यों हमें विजिट नहीं करते हैं। देखो ये सारे हाइपोथेसिस है, कोई कंक्रीट प्रूफ तो हमारे पास अभी है नहीं, और मैं बेसिकली ज़ू हाइपोथेसिस में बिलीव करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना।